यदि दोस्तों आपको सुखी जीवन जीना है, अपने आप को कुछ बड़ा करना है, अपने जीवन में नई सोच लानी है, तो आपको दूसरों की तुलना नहीं करनी चाहिए। यदि आप दूसरों की तुलना करोगे तो आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाओगे। इसीलिए आपको कभी भी दूसरों की तुलना नहीं करनी चाहिए। यदि दूसरा व्यक्ति आपसे नीचे लेवल का है तो आप खुशी से आलस का जीवन जीना शुरू कर दोगे। यदि दूसरा व्यक्ति आपसे ऊंचे लेवल का है, आप अपने आप को नेगेटिव सोच में डाल लोगे। ये दोनों ही स्थिति आपके जीवन में कभी भी नया विचार नहीं लाने देगी, आपको कभी भी कुछ नया करने की सोच उत्पन्न नहीं होने देगी। इसीलिए आपको कभी भी अपने जीवन से दूसरों के जीवन से तुलना नहीं करनी चाहिए। आपको वर्तमान में जिस प्रकार की स्थिति में है उसी प्रकार की स्थिति में आपको रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ द फीडीपी स्टेटस के स्पेशल एपिसोड में एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। इस कहानी को सुनकर आपके मन में कभी भी तुलनात्मक विचार नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक व्यक्ति जो रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था, वह घर से थोड़ा दूर बड़े पर्वत पर पत्थर तोड़ने का काम कर अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे? क्या हमारे जिंदगी में कभी आराम नहीं होगा? यह सभी नेगेटिव बात सुनकर उनके मन में असंतुष्ट की भावना उत्पन्न हो गई। वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्ट की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गई। वह हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वो व्यक्ति सो रहा था तो उसके मन में एक सपना दिखाई दिया। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था, उसके रास्ते में एक बड़ा सा बंगला दिखाई दिया। उन्हें सोचा कि यह बंगला सबसे बड़ा है, यह मेरे पास होना चाहिए। वह व्यक्ति बहुत दूर तक उस बंगले को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोग फूलों का माला पहनाकर उसका जय जयकार कर रहे थे। वह व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति ने सोचा कि यह बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो यह राजनेता है जो सभी लोग इनका इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। यह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति अब सोचने लगा कि मुझे तो अब राजनेता बनना है। बंगले और राजनेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति पसीने से पूरी तरह भीग गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा यह सूरज है जो इतना ऊपर चमक कर भी सबको रोशनी दे रहा है। मुझे भी इतना पसीने से पूरी तरह भिगो दिया है, मुझे तो अब सूरज बनना है। वह सूरज को देख ही रहा था, तभी एक बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ने सोचा यह बादल ही सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ढक दिया। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था, तभी एक हवा का झोंका आया और बादल को दूर लेकर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता रह गया, ये क्या हो रहा है? हवा का झोंका बादल को उड़ाकर चला गया। हमें तो हवा बनना चाहिए क्योंकि हवा सबसे ताकतवर है। ये बात वे पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था। तभी हवा एक बड़े से पहाड़ से टकराई और इस पहाड़ से टकराने के बाद हवा दूसरी दिशा में मुड़ गई और ये बड़ा सा पहाड़ हिला तक नहीं, यानी पहाड़ में दम है। हमें तो अब पहाड़ बनना चाहिए। तभी उस व्यक्ति ने उसके सामने एक व्यक्ति को आते हुए देखा। उस व्यक्ति के हाथ में एक लोहे का हथौड़ा था और देखा कि वे व्यक्ति उस हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ रहा है। उस पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति ने यह सोचा कि यह क्या हो रहा है? ये इतना बड़ा पहाड़ इतनी बड़ी हवा से हिला तक नहीं और इस छोटे से व्यक्ति से टूट रहा है। वे पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति बार बार सोच रहा था कि ये नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। वह व्यक्ति उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े कर रहा है। उनकी आंखें खुल गई। फिर उसने सोचा कि जो मैं हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ, यानी सबसे बड़ा मैं हूँ जो इस बड़े से पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। इसीलिए आपको कभी भी दूसरों के प्रति तुलना नहीं करनी चाहिए। आप जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में आपके जीवन को जीना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।